हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो आपकी काफ़ी डिमांड थी कि सर इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पे भी वीडियो बनाइए, तो इस वजह से हमने ये लेक्चर बनाया है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर की जो टॉर्क होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेरों अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। तो जो हमारा टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसका डेरिवेशन नहीं आता है ज़्यादातर, लेकिन इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेकिन डेरिवेशन पूरी तरह सीख लीजिएगा, हो सकता है किसी चांस में आ भी सकता है। तो लेकिन इसके फॉर्मूले आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड बाय रोटर, यानी हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रही है वो रोटर के द्वारा जनरेट हो रही है। ठीक है, तो PRC, ठीक है, ये रोटर करंट। ठीक है, तो PRC बराबर 3E2S I2S, ठीक, cos 5 2S वाट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो PRC इजकस टू, आगे इसमें देखिए 3E2S ऐसे ही रह देंगे हम, I2S और cos 5 2S की जगह पे हम E2S अपॉन Z2S इंटू R2S अपॉन Z2S रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद सॉल्व करने के बाद PRC इजकस टू 3E2 स्क्वायर SR2 अपॉन Z2 स्क्वायर S आएगा। ठीक है, तो आप इसे अपने अनुसार सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद सॉल्व करने पे ये आएगा, कुछ सॉल्व करना नहीं है, सिंपली दिख रहा है क्या है। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका फॉर्मूला जब निकल जाएगा तो मेन फार्मूला बनेगा आपका PRC बराबर 3S स्क्वायर E20 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX20। ये 20 नहीं है, 20 पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पावर जनरेटेड इन रोटर इज लॉस्ड एज वेल कॉपर लॉस इन रोटर सर्किट। ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है, आप थर्ड ईयर में हैं तो समझ सकते हैं। PRC बराबर S इंटू PG। ठीक है, PG ये फॉर्मूला होगा, तो हम PRC की जगह पे ये S इंटू PG रखेंगे और PG की हमारी वैल्यू जो होती है ये होती है 2π/NS इंटू टाउ डी। ठीक है, तो S इंटू PG हमने डायरेक्ट रख दिया है। तो यहाँ से फिर उसके बाद आगे हमारा वही फॉर्मूला चलेगा, 3S स्क्वायर E20 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S2 X20 स्क्वायर। ठीक है, तो इतना रखने के बाद फिर टाउ डी को हम इधर ही रखेंगे, बाकी हमारी चीज़ें इसके अपॉन में चली जाएंगी। ठीक है, 3S स्क्वायर E20 स्क्वायर R2 अपॉन S इंटू 2π/NS अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X20 स्क्वायर। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिंपल डेरिवेशन है, 2-3 जगह आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और ड्राइव करते जाना है। ठीक है, टाउ डी बराबर फिर सॉल्व कर लेंगे तो 3E20 स्क्वायर SR2 अपॉन 2π/NS आ जाएगा और R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X20 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी हमारी, ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो हमारा बचेगा के SE20 R स्क्वायर, ठीक है, R2 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर X20 का स्क्वायर। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के और यही हमारा मेन फार्मूला है। ठीक है, हर जगह यही यूज़ होगा और इसी से रिलेटेड कुछ और भी फार्मूले बनेंगे हमारे। ठीक है, देखते हैं। एट स्टार्टिंग, अगर हमारी इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में S बराबर 1 हो, तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, टाउ डी स्टार्टिंग ST यानी स्टार्टिंग 3E20 स्क्वायर R2 अपॉन 2π/NS R2 स्क्वायर X20 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, यानी अधिकतम टॉर्क के लिए क्या होगा, अगर हमारी टॉर्क अधिकतम है, ज़्यादा है, तो टाउ डी मैक्सिमम बराबर KE20 स्क्वायर अपॉन 2X20 ये होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे, SX20 बराबर R2 हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे R2 रख देंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। अगर हम इसकी जगह पे R2 रखते हैं तो क्या फॉर्मूला निकलता है,
एस बराबर R2/x2 0, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क के लिए। अगर हम x2 0 की जगह पे R2 रखते हैं तो ये निकलेगा। फिर उसके बाद आगे देखेंगे स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क अगर मैक्सिमम जब स्लिप हमारी मैक्सिमम टॉर्क पे हो, यानी NR बराबर 0 S बराबर 1 हो, तब R2 बराबर x2 0 होगा, ठीक। तो मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा ये। उसके बाद हम देख लेते हैं टॉर्क रेशियो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी, ठीक है। टॉर्क रेशियो क्या है? फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क बराबर टाउ FL अपॉन टाउ मैक्सिमम, ठीक है। ये टॉर्क रेशियो है। तो टाउ FL यानी फुल लोड अपॉन टाउ मैक्सिमम बराबर फॉर्मूला आपका आएगा 2S इंटू SM, ठीक है, अपॉन S² प्लस S² M, ठीक। ये फार्मूला होगा आपका टाउ फुल लोड टाउ मैक्सिमम के लिए, ठीक है, अगर निकालने को कहेगा। तो टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क, इसके लिए फार्मूला क्या होगा आपका? इसके लिए आपका होगा टाउ SK अपॉन टाउ मैक्स, तो इक्वल्स टू 2SM अपॉन 1 प्लस SM²। अगर तीसरी कंडीशन एक हमारी आ जाती, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क होता है, तो क्या होगा? तो इसके लिए टाउ ST अपॉन टाउ FL यानी फुल लोड, तो S² प्लस S² M अपॉन S1 प्लस S² M, ये आपका फॉर्मूला होगा। कहीं भी इन तीनों में से एक भी चीज़ें अगर न्यूमेरिकल पूछ लेता तो आप यही यूज़ करेंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। एक 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट कर रही है। इसके रोटर रेजिस्टेंस एवं रिएक्टेंस की वैल्यू क्रमशः 0.4 ओम एवं 4 ओम है, ठीक है। तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? वह स्पीड जिस पर मैक्सिमम टॉर्क होगा एवं मैक्सिमम टॉर्क का और स्टार्टिंग टॉर्क का रेशियो ज्ञात करें, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये आपका न्यूमेरिकल है, अब इसमें हमें सॉल्व करना है। तो स्लिप निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है NS बराबर 120 F/P, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हर जगह हर क्वेश्चन में यूज़ होता है, ठीक है, कहीं भी स्लिप निकालेंगे तो फार्मूला ये लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है, आपने देखा 50 हर्ट्ज दी हुई है, तो यहाँ पे 120 इंटू F/P। पोल हमारा 4 दिया था, क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो 4 रख दिया, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1500 RPM आएगा, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे इसमें। मैक्सिमम टॉर्क के फार्मूला देखिए क्या होता है, SM बराबर R2/x2 0, ठीक है। तो इसमें R2 रख देंगे 0.4, ठीक है, और x2 0 होगा हमारा 40, ठीक है, 40 नहीं 4 होगा, इसको पॉइंट हटाएंगे 40 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे 1/10 आ जाएगा, तो SM हमारा होगा 0.1। हमारे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई थी 0.4 और 4 ओम, ठीक है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे 0.1 आंसर आएगा, ठीक। फिर इसी को आगे SM हमको पता है, तो अब हम निकाल लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क। तो SM बराबर NS माइनस M अपॉन NS, ठीक है, इसमें चीज़ें रख देंगे 0.1, और ये NS आपका 1500 निकाला हमने, NM हमको पता नहीं है, और 1500 रख देंगे, ठीक। सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो NM बराबर 1500 माइनस 150, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1350 RPM, ठीक है। तो NM बराबर 1350 RPM आपका आंसर होगा। मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, NM बराबर इतना आया 1350 RPM। तो मैक्सिमम टॉर्क व स्टार्टिंग टॉर्क का रेशियो अब हम निकालना है। तो मैक्सिमम टॉर्क और रेशियो इसका होगा आपका, जैसे फार्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये देखिए यही वाला, टाउ मैक्स अपॉन टाउ ST, ठीक है। तो 1 प्लस SM² अपॉन 2SM, ठीक है। इसमें चीज़ें रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस SM वैल्यू है 0.1, तो रख दिया, ठीक है। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो इसका आएगा स्क्वायर 0.01, और इसको 2 आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे 10.1 अपॉन 2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5.05, ठीक है। टाउ मैक्स अपॉन टाउ स्टार, इन दोनों का रेशियो आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है। अगर पॉइंट में नहीं निकालते तो आपका ये भी होगा 10.1 अपॉन 2, ठीक है। तो दोनों सही आंसर है। तो फाइनली एक लाइन लिख लेंगे आप, अतः मैक्सिमम टॉर्क व स्टार्टिंग टॉर्क का रेशियो 5.05 होगा। तो आगे इसी में देखते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, और इसका एक डायग्राम बनेगा, यहाँ पे आपको साइड में दिख भी रहा होगा इसका पिक्चर, तो आप वहाँ से देख के बना सकते, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे समझा भी दे रहा हूँ, ये आपका TM है, ठीक है,
TM, और ये आपका टॉर्क है, ठीक है। यहाँ से आपका टॉर्क वेव चल रही है, स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क हमारी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर हमारी स्टार्टिंग टॉर्क 1 हुई, ठीक है। फिर ये नीचे स्लिप, ठीक है, यहाँ पे नीचे लो रेंज में गई, ठीक है। जब नीचे गई तो 0 हो गई हमारा, ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए हमारा टॉर्क 1 है, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये 0 हो जाती है, ठीक है। तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं। ये आपका ब्रेकिंग रीजन है, ये आपका मोटरिंग रीजन, ठीक है, ये आपका जनरेटिंग रीजन। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो आपको फिगर में यहाँ ऊपर साइड में पिक दिख रहा होगा, वहाँ से आप देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, नहीं तो मैं टेलीग्राम में इसका वो पिक्चर दे दूँगा, वहाँ से आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमारा वही फार्मूला वापस हम यहाँ पे लिखेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डेराइव में पढ़ा था, डेरिवेशन में। तो टाउ बराबर KS_R2E2 0 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 0 का होल स्क्वायर। टॉर्क स्लिप कर्व को 3 रीजन में डिवाइड करा जा सकता है, ठीक है, या बांटा जा सकता है। पहला लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे लो स्लिप रीजन के बारे में, ठीक है। लो स्लिप रीजन क्या होता है? लो स्लिप रीजन सिंक्रोनस स्पीड पर स्लिप S0 होती है, ठीक है, अतः टॉर्क भी 0 होता है। स्लिप की लो वैल्यू पर SX2 0 का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू नगण्य होती है, ठीक है, अतः टॉर्क बराबर KS। तो टॉर्क इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो टॉर्क स्लिप कर्व लो स्लिप रीजन में एक स्ट्रेट लाइन होता है। आपने देखा होगा भी, जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी ये वही है, ठीक है। ये लो स्लिप रीजन में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आगे हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है आपका मीडियम स्लिप रीजन, ठीक है। देखते हैं, स्लिप के बढ़ने से स्पीड कम होती है, ठीक है, एवं SX2 0 का होल स्क्वायर टर्म बड़ा हो जाता है, ठीक है। SX2 0 का होल स्क्वायर की अपेक्षा R2 स्क्वायर की वैल्यू को नगण्य यानी निग्लेक्ट मान लिया जाता है, अतः टॉर्क बराबर KR2 अपॉन X2 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारा टॉर्क ये हो जाएगा, तो इसको कुछ चीज़ें प्रोपोर्शनल हो जाएंगी डायरेक्टली, ठीक है, तो 1/S हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियम स्लिप रीजन में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक एक आयताकार अतिपरवलय यानी हाइपरबोला होता है। तो आगे है हाई स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन में टॉर्क अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मोटर की गति कम हो जाती है एवं अंत में मोटर स्टॉप यानी रुक जाती है या स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। और इसका अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बना के देंगे। तो और एक और बात दोस्तों, आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि PDF देने का टाइम नहीं मिलता हमें। तो आप अगर वीडियो को देख के ही नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात होगी, समझते भी रहेंगे और नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और टेलीग्राम से ज़रूर ग्रुप में डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।